नई कहानियां। धर्मपुर नाम का एक बहुत ही शांत और सुंदर गांव था। उस गांव में राम प्रकाश और उसकी पत्नी लक्ष्मी रहते थे। राम प्रकाश बेहद मेहनती इंसान था और दिन रात अपने खेतों में जी तोड़ पसीना बहाता था। लेकिन उसकी एक बड़ी कमजोरी थी, वो किसी की भी मीठी मीठी बातों में बहुत जल्दी आ जाता था और बिना कोई मेहनत किए झटपट पैसा कमाने का लालच उसके दिल में हमेशा बना रहता था। दूसरी तरफ उसकी पत्नी लक्ष्मी बहुत ही समझदार, बुद्धिमान और व्यवहारिक औरत थी। उसका साफ मानना था कि इंसान की अपनी मेहनत और पसीने की कमाई ही हमेशा टिकती है। एक दिन शाम के समय राम प्रकाश खुशी से झूमता हुआ पसीने से पूरी तरह नहाया घर आता है। लक्ष्मी, ओ लक्ष्मी, कहाँ हो? जल्दी बाहर आओ, हमारी सारी परेशानियां दूर होने का रास्ता मिल गया है। भगवान ने हमारी पुकार सुन ली। अब हमें इस छोटी सी झोपड़ी में रहने की कोई जरूरत नहीं है। हम शहर में बड़ा महल बना सकते हैं। ये क्या चिल्ला रहे हो? पूरे गांव को सुनाओगे क्या? इतने खुश क्यों हो? क्या खेत में सोने की खदान मिल गई या आसमान से धन बरस पड़ा है? हाथ धो लो, गरम गरम रोटियां बनाई हैं। रोटियां? अब हमें ये साधारण खाना खाने की कोई जरूरत नहीं है। हम तो रोज घी के पकवान और खीर खाएंगे। आज चौपाल के पास मुझे एक बहुत बड़े सिद्ध बाबा मिले। उनका नाम शिवनाथ है और वे हिमालय से आए हैं। उनके पास एक जादुई लकड़ी का संदूक है। लकड़ी का संदूक? सिद्ध बाबा के पास लकड़ी का संदूक क्या कर रहा है? उसमें ऐसा क्या है? क्या कोई जादुई छड़ी है? छड़ी नहीं लक्ष्मी, वो धन खींचने वाला संदूक है। उसका चमत्कार ऐसा है कि उसमें तांबे का सिक्का रखो तो सुबह तक 2 हो जाते हैं। 100 सिक्के रखो तो 200 बन जाते हैं। रातों रात दौलत दुगनी। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। गांव के सुरेश ने चांदी का सिक्का रखा था तो मेरे देखते देखते 2 सिक्के बन गए। हे भगवान, आपका ये पागलपन कब खत्म होगा? बिना मेहनत के लकड़ी के संदूक में रखने से क्या धन दोगुना होता है? हवा में दिया रखकर भगवान भगवान करने से कोई फायदा होगा? किसी ढोंगी ने मीठी बातें कह दी और आपने मान लिया। हमारी दुनिया में पसीना बहाने पर ही रोटी मिलती है, फिर उस संदूक में दौलत दोगुनी कैसे हो सकती है? बड़े बुजुर्गों ने ऐसे ही नहीं कहा कि औरतों की बुद्धि घर की चौखट के बाहर नहीं जाती। दुनिया में बहुत से चमत्कार होते हैं। वे मामूली इंसान नहीं हैं, बहुत भारी तपस्या की है। उन्होंने कल उस संदूक को हमारे घर लाने का वादा किया है। हमारे पास जो भी जमा पूंजी है, अगर उसमें रख दें तो परसों तक दुगनी हो जाएगी। क्या हमारे पास जो कुछ भी है सब रख दोगे? पिछले 5 सालों से हमने दिन रात खेत में मेहनत करके पेट काट कर जो 100 चांदी के सिक्के जोड़े हैं, वे उसमें रख दोगे? बिल्कुल नहीं। वे सिक्के बेटी की शादी के लिए हैं। मैं उस ढोंगी के संदूक में वे सिक्के नहीं रखने दूंगी। तुम बीच में मत पड़ो लक्ष्मी। 100 सिक्के रखेंगे तो 200 बन जाएंगे। सोचो, बेटी की शादी कितनी धूमधाम से करेंगे। हम मुखिया जी के घर जैसी शानदार शादी करेंगे। मैं कल उन सिद्ध बाबा को घर ला रहा हूँ। बस ये मेरा फैसला है। मुझे आपकी जिद पता है। मैं कितना भी कहूँ आप नहीं सुनेंगे। लेकिन जरा सोचिए, अगर उस संदूक में धन दोगुना करने का चमत्कार है तो वे सिद्ध बाबा अपना खुद का धन उसमें रखकर दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन सकते हैं ना? गांव गांव जाकर दूसरों से सिक्के क्यों मांग रहे हैं? ये बात मैंने भी पूछी थी। उन्होंने कहा, हम साधुओं को धन का लालच नहीं होता बेटा। ये चमत्कार भगवान ने सिर्फ गृहस्थों का भला करने के लिए दिया है। कितनी अच्छी बात कही उन्होंने। उनका दिल मोम जैसा है। तुम ज्ञान मत बांटो। कल उनके आने से पहले घर साफ कर लेना और सिक्के तैयार रखना। लक्ष्मी अच्छी तरह समझ गई कि अपने पति से इस समय बहस करने का कोई फायदा नहीं है। उसने उस ढोंगी सिद्ध बाबा को रंगे हाथों पकड़वाने की एक तरकीब सोची। अगले दिन दोपहर के समय राम प्रकाश उस ढोंगी बाबा शिवनाथ को बड़े आदर सम्मान के साथ अपने घर लेकर आता है। शिव शिव, बेटा राम प्रकाश, तुम्हारा घर बहुत पवित्र है। यहाँ धन की देवी लक्ष्मी का वास होने वाला है। धन खींचने वाले इस संदूक को इसी शुभ घड़ी में खोलना चाहिए। पधारिए महाराज, आपके आने से हमारा जीवन धन्य हो गया। लक्ष्मी, देखो सिद्ध बाबा आए हैं, पीने के लिए पानी लाओ। प्रणाम महाराज। मेरे पति आपके बारे में बहुत बातें बता रहे थे।
आपके चमत्कार सुनकर मुझे बहुत हैरानी हो रही है। क्या सच में धन दोगुना हो जाता है महाराज? मेरी बातों पर भले ही भरोसा ना करो, पर संदूक के चमत्कार को मानो बेटी। पवित्र जल से इस संदूक को शुद्ध करके उसमें धन रखकर रात भर पूजा करोगी तो सुबह तक धन दोगुना हो जाएगा। ये भगवान का आदेश है। हमारी कितनी अच्छी किस्मत है महाराज। ठीक है, हम अपने 100 सिक्के इस संदूक में रखेंगे, लेकिन एक छोटी सी प्रार्थना है। ये सिक्के हमारी जान के बराबर हैं, इसलिए सिक्के रखने के बाद मैं उस संदूक को अंदर वाले कमरे में सुरक्षित रखूंगी। कमरे की कुंडी लगाकर ताला मैं ही रखूंगी। आप कृपा करके बरामदे में सो जाइएगा, मैं आपको अच्छा बिछौना दूंगी। सुबह आपके हाथों से ही कमरा खोलेंगे। ठीक है बेटी, मुझे कोई एतराज नहीं। मैं सन्यासी हूँ, मेरे लिए बरामदा हो या जंगल सब बराबर है। तुम्हारा धन कमरे में ही सुरक्षित रहेगा। देखा लक्ष्मी, उनके मन में कोई लालच नहीं है। महाराज, बुरा मत मानिएगा, औरतों को थोड़ा डर ज्यादा होता है। ये लीजिए हमारे 100 चांदी के सिक्कों की पोटली। रामप्रकाश वो पोटली शिवनाथ के हाथ में दे देता है। शिवनाथ की आंखें लालच से चमक उठती हैं। वो उस पोटली को लकड़ी के संदूक में रखता है और ढक्कन बंद कर देता है। ओम नमः शिवाय। धन संदूक में चला गया है। बेटी, इस संदूक को संभाल कर पूजा के कमरे में रखना। ध्यान रहे कि रात भर दिया बुझने ना पाए। मैं बरामदे में बैठकर जाप करूंगा। लक्ष्मी उस लकड़ी के संदूक को लेकर अंदर वाले कमरे में चली जाती है और दरवाजा कसकर बंद कर देती है। रामप्रकाश शिवनाथ के लिए बरामदे में बिस्तर लगाता है और उसे भोजन कराता है। रात के 10 बज जाते हैं और पूरा गांव सो जाता है। रामप्रकाश भी खर्राटे लेकर सोने लगता है। लेकिन लक्ष्मी को नींद नहीं आ रही थी। वो अंदर वाले कमरे में रखे लकड़ी के संदूक को खोलती है। उसमें रखी 100 चांदी के सिक्कों की पोटली को निकालकर उसे चावल के मटके के सबसे नीचे छिपा देती है। फिर बिल्कुल वैसी ही दिखने वाली एक और पोटली तैयार करती है, जिसमें गोल पत्थर और लोहे के टुकड़े भर देती है। दौलत दोगुनी करेगा ढोंगी कहीं का। मेरे पति सीधे साधे हैं, इसलिए मान गए। ये पक्का आज रात को ये संदूक लेकर भागने की कोशिश करेगा। इसे सबक सिखाने के लिए मुखिया जी को खबर भेजनी होगी। लक्ष्मी चुपचाप पीछे के दरवाजे से बाहर निकलती है, पड़ोस के लड़के को बुलाती है और गांव के मुखिया धर्मपाल तथा चौकीदार मनोहर को चुपके से संदेश भेजती है। मुखिया और चौकीदार दोनों अंधेरे में आकर लक्ष्मी के घर के पिछले हिस्से में छिप जाते हैं। आधी रात हो जाती है। बरामदे पर सोने का नाटक कर रहा शिवनाथ चुपचाप उठता है, चारों तरफ देखता है। सब तरफ सन्नाटा पसरा है। चुपके से घर के दरवाजे की कुंडी खोलकर अंदर आता है। शिवनाथ बिल्ली की तरह दबे पांव अंदर जाता है। मुझे नहीं पता था कि वे इतने बेवकूफ हैं। मैं इन पैसों से पड़ोसी गांव में खुशी खुशी अपने दिन बिताऊंगा। चोर चोर, हमारे घर में चोर घुस आया है। पैसों का संदूक चुरा कर ले जा रहा है। सुनिए, उठिए। लक्ष्मी की चीख सुनकर रामप्रकाश चौंक कर उठ बैठता है। पीछे छिपे मुखिया धर्मपाल और चौकीदार मनोहर तुरंत अंदर आते हैं और शिवनाथ को दबोच लेते हैं। अरे मुझे छोड़ दो, मैं चोर नहीं हूँ, मैं सिद्ध बाबा हूँ। ये संदूक मेरा ही है। मैं अपना संदूक लेकर जा रहा हूँ बस। महाराज, आप आधी रात को हमारे सिक्कों वाला संदूक लेकर क्यों जा रहे हैं? सुबह खोलना था ना। अरे रामप्रकाश, तेरी नासमझी देखकर मुझे तरस आता है। ये कोई सिद्ध बाबा नहीं, बहुत बड़ा ठग है। इसने जादुई संदूक के नाम पर कई गांवों के लोगों को ठगा है। कल ही राजा के सिपाही इसे ढूंढते हुए आए थे। अगर लक्ष्मी ने संदेश न भेजा होता तो ये तेरे 100 सिक्के लेकर रफू चक्कर हो चुका होता। हाय, मेरे 100 चांदी के सिक्के! मेरी बेटी की शादी की सारी कमाई ये चुरा कर ले जाने वाला था। मैं कितना अंधा हूँ। लक्ष्मी के समझाने पर भी मैंने इसकी बात मान ली। मुखिया जी, मेरे पैसे दिलवा दीजिए। अब तेरी दौलत तुझे कहाँ से मिलेगी रामप्रकाश? ये संदूक मेरे हाथ में है और सिक्के भी मेरे हैं। तुम लोगों ने मुझे पकड़ लिया है, पर यह धन तो मेरा ही है। वो संदूक तेरा ही है और उसमें रखा सामान भी तेरा ही है ढोंगी। एक बार उस संदूक को खोलकर देख ले। मनोहर,
इसके हाथ से संदूक छीनकर ढक्कन खोल, सिक्के निकालकर रामप्रकाश को दे। चौकीदार मनोहर संदूक का ढक्कन खोलकर देखता है। उसमें सिक्कों की जगह गोल पत्थर और लोहे के पुराने टुकड़े पड़े होते हैं। ये देखकर सब हैरान रह जाते हैं। शिवनाथ का मुंह खुला का खुला रह जाता है। ये क्या है? चांदी के सिक्के कहाँ गए? पत्थर कैसे आ गए? क्या मेरा चमत्कार काम नहीं कर रहा? न तेरे पास कोई चमत्कार है न कोई जादू ढोंगी। तूने संदूक में जो सिक्कों की पोटली रखी थी उसे मैंने कप का निकालकर चावल के मटके में छिपा दिया। तेरा सच सामने लाने के लिए ही मैंने पत्थरों की पोटली संदूक में रखी थी। लक्ष्मी, तुमने मेरी आंखें खोल दी। लालच में आकर मैं अपनी सारी कमाई गवा बैठता। तुम ना होती तो मेरी और बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाती। मुझे माफ कर दो। देखा रामप्रकाश, घर की औरत में जो समझदारी होती है वो तुझ में नहीं है। पत्नी की बात माननी चाहिए, उससे बहस नहीं करनी चाहिए। मनोहर, इसके हाथ पीछे बांध दे। कल सुबह राजा के सिपाहियों को सौंपना होगा। मुझे छोड़ दो मालिक, मैं अब कभी ऐसा काम नहीं करूंगा। शहर जाकर मेहनत करके पेट पालूंगा। तेरी नीयत हम अच्छे से जानते हैं रे ठग। चल आगे बढ़। मुखिया और चौकीदार दोनों उस ढोंगी शिवनाथ को लेकर चले जाते हैं। रामप्रकाश और लक्ष्मी दोनों चैन की सांस लेते हैं। लक्ष्मी, आज से मैं कोई भी काम करूंगा तो तुमसे पूछ कर ही करूंगा। मुझे समझ आ गया है कि पसीने की कमाई ही हमारा असली सहारा है। कल से मैं खेत में दोगुनी मेहनत करूंगा, पर कभी गलत रास्ते के बारे में नहीं सोचूंगा। मुझे अपनी गलती समझ आ गई है। भगवान की कृपा से सब ठीक हो गया। चलो अंदर चलकर सो जाते हैं। सुबह होते ही खेत पर भी जाना है। खेत पर तो जाऊंगा, पर पहले पड़ोस के रमेश के पास जाना होगा। कल सुबह मैंने उसे भी इस संदूक के बारे में बढ़ा चढ़ाकर बताया था। उसने भी कहा था कि वो 2 सिक्के इसमें रखेगा। उसे सच नहीं बताया तो वो भी धोखा खा जाएगा। हाँ, रमेश भी आपकी तरह सीधा साधा है। जल्दी जाकर बताओ। उसकी पत्नी सरिता भी मुझसे पूछ रही थी। पूरे गांव को ऐसे ठगों से हमें ही बचाना होगा। ठीक है, तुम कुंडी लगा लो। मैं रमेश को बताकर मुखिया जी के घर भी हो आऊंगा और पता करूंगा कि उस ठग को सजा मिली या नहीं। ऐसे लोगों को खुला छोड़ना बीमारी जैसा है। संभल कर जाना। आपके आते ही मैं चावल के मटके से सिक्कों की पोटली निकालकर लोहे के संदूक में रख दूंगी। अब से हम अपनी कमाई को बहुत संभाल कर रखेंगे। ठीक है लक्ष्मी, तुम जैसा कहोगी वैसा ही करूंगा। अपनी नासमझी से मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया। अब से तुम्हारी हर बात मेरे सिर माथे पर। रामप्रकाश दरवाजा बंद करके बाहर जाता है। लक्ष्मी अंदर जाकर चावल के मटके में छिपाई गई चांदी के सिक्कों की पोटली को सुरक्षित बाहर निकालती है। उसके चेहरे पर बहुत शांति और संतोष दिखाई देता है। कुछ देर बाद रामप्रकाश लौट कर आता है। उसके चेहरे पर थोड़ा गुस्सा। आ गए? रमेश को बता दिया? मुखिया जी के पास क्या हुआ? रमेश को बता दिया लक्ष्मी। मेरी तरह वो भी बातों में आ गया था और कल बाबा के पास जाने की सोच रहा था। जब मैंने सच बताया तो उसके होश उड़ गए और मुखिया जी के पास गया तो वहाँ सिपाहियों ने उस ठग की अच्छी पिटाई की थी। उसके सारे धोखे एक एक करके बाहर आ रहे हैं। पास के गांव में भी उसने 2 लोगों को ठगा था। उसके पाप उसे नहीं छोड़ेंगे। हमें भगवान का शुक्रिया करना चाहिए जिसने बचा लिया। कल सुबह मंदिर चलेंगे। बेटी की शादी पर आया संकट टल गया। हाँ लक्ष्मी, कल सुबह मंदिर चलेंगे। आज मैंने जिंदगी का बहुत बड़ा सबक सीख लिया। अब मैं किसी की मीठी बातों में नहीं आऊँगा। सिर्फ अपनी मेहनत और पसीने पर भरोसा करूँगा। दोनों खुशी खुशी अंदर जाते हैं। ईमानदारी से मेहनत करके अपनी जिंदगी बिताता है। वे अपनी बेटी की शादी बहुत धूमधाम से करते हैं। लालच और बिना मेहनत के आसानी से धन कमाने की सोच इंसान को बर्बादी की तरफ ले जाती है। परिवार में पति पत्नी जब एक दूसरे की बात सुनते हैं और अपनी मेहनत पर भरोसा करके जीते हैं, तभी उस घर में सुख और शांति बनी रहती है। लगभग 120 साल पहले गोदावरी नदी के किनारे कृष्णपुरम नाम का एक बहुत ही हरा भरा गांव स्थित था। उस गांव में रामैया और सुब्बम्मा नाम के एक संपन्न और बड़े किसान दंपति रहते थे। उनके परिवार में उनका बेटा माधव और बहू पार्वती थे। पार्वती को इस घर में ब्याह कर आए हुए 1 साल बीत चुका था। गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका था और पूरे गांव में आम का अचार डालने की चहल पहल और रौनक छा गई थी। सुबह के समय घर का नौकर शंकरैया
खेत से कच्चे आमों से भरी 2 बड़ी टोकरियां लेकर आया। उस समय वहां रामैया, सुब्बम्मा, माधव और पार्वती उपस्थित थे। मालिक, इस साल हमारे बाग में आमों की बहुत ही शानदार पैदावार हुई है। फलों के भार से डालियां झुककर जमीन को छू रही हैं। ये लीजिए, मैं खास तौर पर अचार के लिए छांटकर 2 टोकरी आम लाया हूँ। बहुत बढ़िया शंकरैया, इसकी खट्टी खुशबू से ही नाक के नथुने फड़क रहे हैं। सुब्बम्मा, देखो आम कितने अच्छे हैं। अब बस तुम्हारे हाथों के जादू की जरूरत है। जब तुम अचार मिलाओगी तो उसकी खुशबू से ही पूरा गांव हमारे घर के सामने आकर खड़ा हो जाएगा। हाँ जी, मेरे हाथ के अचार का तो आसपास के गांवों के बड़े बुजुर्ग भी बेसब्री से इंतजार करते हैं। कल अचार डालने का बहुत शुभ मुहूर्त है, इसलिए मेथी का पाउडर और सरसों का तेल तैयार कर लेती हूँ। सासू माँ, कृपया इस साल मुझे अचार मिलाने का अवसर दीजिए। मैं आपकी देखरेख में खुद सारा काम करूँगी। प्लीज सासू माँ, मुझे ये मौका दीजिए। अरे बहू, क्या तुम्हें लगता है कि अचार मिलाना ओखली में चटनी पीसने जितना आसान काम है? इसका एक खास हिसाब और सही तरीका होता है। अगर नमक जरा सा भी कम हुआ तो पूरे जार में फफूंदी लग जाएगी। इससे गांव में मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, इसलिए रहने दो। माँ, इसे कभी न कभी तो ये काम सीखना ही होगा ना। तुम पास में खड़े होकर सब निर्देश देना और ये मिला लेगी। इसके हाथ का खाना भी तो बहुत अच्छा होता है। परसों इसने जो पुली होरा बनाया था वो कितना लाजवाब था। माधव बिल्कुल सच कह रहा है सुब्बम्मा। हमारी बहू को ये जिम्मेदारी सौंप दो। अगर हमेशा तुम ही बनाती रहोगी तो आने वाली पीढ़ी को ये पारंपरिक स्वाद कैसे पता चलेंगे? बड़े बुजुर्गों ने भी कहा है कि नए पानी को आना चाहिए। ठीक है, जब तुम सब इतना जोर दे ही रहे हो तो मैं मान जाती हूँ। लेकिन पार्वती, याद रखना, अगर जरा सी भी गड़बड़ हुई तो इस गांव में मेरी जो इज्जत है वो चली जाएगी। मैं आपका भरोसा कभी नहीं टूटने दूंगी सासू माँ। आप जैसा कहेंगी मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी। अगले दिन सुबह रसोई घर में एक बड़े मिट्टी के बर्तन में पार्वती अचार मिला रही थी। आम के टुकड़े, लाल मिर्च और राई का पाउडर देखकर आंखों को बड़ा सुकून मिल रहा था। सुब्बम्मा पास ही बैठकर उसे निर्देश दे रही थी। उसी समय पड़ोसन वेंकायम्मा घर के अंदर आई। अरे सुब्बम्मा बहन, अचार की खुशबू तो गली के नुक्कड़ तक आ रही है। लेकिन ये क्या अचंभा है? तुम पीढ़े पर बैठी हो और तुम्हारी बहू अचार मिला रही है। ये तो बड़ी हैरानी की बात है। क्या तुम्हारे हाथों का जादू अब बहू में भी आ गया है? इसने जिद पकड़ ली थी वेंकायम्मा। ये सब कुछ मेरे बताए गए नाप के हिसाब से ही डाल रही है। अरे बहन, अचार डालना तो किसी यज्ञ के समान होता है। अगर नए लोग इसे मिलाएंगे तो उसमें वो पुरानी बात और जान नहीं रहेगी। वैसे भी आजकल के लोगों को वो पुराने और असली स्वाद कहाँ पता होते हैं। सीतम्मा की बहू ने भी इसी तरह अचार मिलाया था और 10 दिन के भीतर ही उसमें कीड़े पड़ गए थे। वेंकायम्मा जी, खाना केवल हाथों से नहीं बल्कि दिल से बनाया जाता है। मेरी सासू माँ के प्रति मेरे मन में जो सम्मान है, मैं उसी गहरी श्रद्धा के साथ ये अचार मिला रही हूँ। मेरी बहू सच कह रही है वेंकायम्मा। तुम इस तरह मत डराओ, मैं यहीं पास में हूँ। कुछ भी गलत नहीं होगा। तुम बाद में आकर अचार चख लेना, तब तुम्हें मेरी बहू का हुनर पता चलेगा। ओहो, सास और बहू दोनों एक हो गईं। ठीक है, कल गांव के मुखिया वीरभद्रैया जी खाने पर आ ही रहे हैं। वही बताएंगे कि तुम्हारी बहू के अचार का स्वाद कैसा है। ये कहकर वो चिढ़ते हुए वहाँ से चली गई। तुमने उसकी बातें सुनी? आम के टुकड़ों को तेल में डूबने तक अच्छी तरह मिलाओ। नमक थोड़ा ज्यादा हो जाए तो कोई परवाह नहीं, लेकिन कम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सुब्बम्मा बाहर चली गई। पार्वती, तुम वेंकायम्मा की बातों पर ध्यान मत दो। मुझे तुम्हारी कुकिंग पर पूरा भरोसा है। मुझे कोई भी डर नहीं है जी। सासू माँ के बताए गए नाप के साथ साथ मैंने अपनी नानी का बताया हुआ एक छोटा सा घरेलू नुस्खा भी इस्तेमाल किया है। मैंने राई के पाउडर में चुटकी भर हल्दी के साथ थोड़े से सूखे मेथी दानों को हल्का भूनकर और पीसकर मिलाया है। ये नुस्खा अचार के स्वाद और खुशबू को 10 गुना बढ़ा देता है। 3 दिन बीत चुके थे। आज जार खोलकर अचार को फिर से मिलाने और चखने का दिन था। आंगन में सुब्बम्मा घबराहट के मारे इधर उधर टहल रही थी, जबकि रामैया शांति से चटाई पर बैठा हुआ था। सुनते हो जी, मेरा दिल बहुत जोरों से धड़क रहा है। पता नहीं अचार कैसा बना होगा। अगर उसका रंग बदल गया हो तो, अगर तेल ऊपर ना आया हो तो,
अगर उस वेंकायम्मा के कहे अनुसार इसमें फफूंदी लग गई हो तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। सुब्बम्मा, तुम्हारी ये घबराहट देखकर मुझे हंसी आ रही है। तुम हमारी बहू पर भरोसा क्यों नहीं कर पा रही हो? अगर किस्मत अच्छी रही तो अचार बहुत ही बढ़िया बना होगा। चाहे जो भी हो, वो अचार हमारी बहू ने बहुत प्यार से बनाया है, जिसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता। क्या बहन, आज तो जार खोलने का दिन है ना? गली में सब लोग तुम्हारी बहू के अचार का इंतजार कर रहे हैं। मैं भी चखने के लिए आ गई हूँ। जार खोला या नहीं? अंदर से हाथ में एक छोटी कटोरी लेकर आते हुए जार खोल लिया है वेंकायम्मा जी। ये देखिए, तेल ऊपर तैर रहा है। मिर्च और नमक सब टुकड़ों में अच्छी तरह रच बस गया है। इसकी खुशबू कैसी है ये आप खुद ही देख लीजिए। अरे ये क्या है? खुशबू तो बहुत महक रही है, बल्कि इसमें से कोई अनजानी सी मीठी खुशबू आ रही है। लेकिन केवल खुशबू अच्छी होने से काम नहीं चलेगा, स्वाद भी देखना होगा। वीरभद्रैया जी के आने के बाद पहला निवाला उन्हीं को मिलेगा। ठीक है वेंकायम्मा, तुम भी दोपहर को खाने पर आ जाना, सब मिलकर खाएंगे। दोपहर का समय था। भोजन कक्ष में बैठने के लिए बड़े पीढ़े बिछाए गए थे। गांव के मुखिया वीरभद्रैया जी और उनकी पत्नी गौरम्मा पधारे। सभी लोग पीढ़ों पर बैठ गए और उनके सामने केले के पत्ते बिछाए गए। माधव ने सभी को पीने का पानी दिया। रामैया जी, आज सुबह ही मेरी पत्नी गौरम्मा ने बताया कि सुब्बम्मा जी के हाथ के नए अचार का जार खुल रहा है। उसकी खुशबू तो हमारी गली तक आ रही है भाई। मेरी तो भूख के मारे जान निकली जा रही है। जल्दी परोसिए। हाँ सुब्बम्मा, तुम्हारे अचार के स्वाद के किस्से तो आसपास के गांव में भी मशहूर है। पिछले साल तुमने जो जार दिया था वो महीने भर में ही खाली हो गया था। मुखिया जी, गौरम्मा, आप लोग बुरा मत मानिएगा। इस साल अचार मैंने नहीं मिलाया है, मेरी बहू पार्वती ने इसे अपने हाथों से मिलाया है। वो इस घर में नई आई है ना, और मैंने भी अभी तक इसका स्वाद नहीं चखा है। ओहो, बहू ने बनाया है। ठीक है, बहुत बढ़िया। समय बदल रहा है तो हमें नए लोगों के हाथ का खाना भी चखना चाहिए। परोसो बेटी पार्वती। पता नहीं कैसा अचार बना है गौरम्मा, मुझे तो शक ही हो रहा है। अगर नमक कम हुआ तो पेट दर्द होना पक्का है। वीरभद्रैया जी ने गर्मा गर्म चावल में अचार और घी मिलाया। उसकी शानदार खुशबू से पूरा भोजन कक्ष महक उठा। खाइए मुखिया जी। सभी लोग बेसब्री से उनकी तरफ देख रहे थे। सुब्बम्मा को घबराहट से पसीना आ रहा था और वेंकायम्मा कोई ना कोई कमी निकालने की ताक में बैठी थी। वीरभद्रैया जी ने पहला निवाला अपने मुंह में रखा। निवाला चबाते हुए और आंखें बंद करके, आहा, ओहो। क्या हुआ मुखिया जी? क्या मिर्च ज्यादा हो गई है? अगर अच्छा नहीं है तो कृपया थूक दीजिए। हे भगवान, क्या अद्भुत स्वाद है। सुब्बम्मा, मैं तो आज तक तुम्हारे हाथ के अचार को ही सबसे लाजवाब मानता था, लेकिन ये तो साक्षात अमृत है, बिल्कुल अद्भुत। आम का टुकड़ा दांतों के नीचे आते ही पत्थर की तरह कड़कड़ कर रहा है। उसका तीखापन, सही नमक, सरसों का तेल और इन सबसे बढ़कर इस अचार में एक अनजाना सा मीठापन है। आपने बिल्कुल सच कहा पार्वती बेटी, तुम्हारे हाथों में तो साक्षात अन्नपूर्णा देवी का वास है। आह, सच में ऐसा स्वाद तो मेरे हाथों से बनाए अचार में भी कभी नहीं आया। पार्वती, इसमें तुमने ऐसा क्या डाला है बेटी? इसमें मेरा कोई बड़प्पन नहीं है सासू माँ। मैंने आपके द्वारा बताए गए नाप के अनुसार ही सब कुछ डाला है। बस अपनी नानी के कहे अनुसार थोड़ा सा भुना हुआ मेथी पाउडर भी मिला दिया था। और सबसे बड़ी बात, मैंने इसे इस भक्ति और प्यार के साथ मिलाया कि ये अचार मेरी सासू माता नाम गांव में और भी रोशन करे। मेरी नानी कहती थी कि प्यार और श्रद्धा से बनाए गए खाने में स्वाद अपने आप आ जाता है। सुना तुमने सुब्बम्मा, खाना केवल मसालों का मेल नहीं बल्कि भावनाओं का मेल होता है। तुम्हारी बहू ने सिर्फ तुम्हारी इज्जत ही नहीं रखी बल्कि हमारे पूरे परिवार का नाम रोशन किया है। मुझे माफ कर दो पार्वती, मैंने तुम्हारी कम उम्र देखकर सोचा था कि तुम्हें कुछ नहीं आता, लेकिन तुम्हारा निर्मल मन और हुनर देखकर मुझे अपनी छोटी सोच पर शर्म आ रही है। बहू, मुझे माफ कर दे बेटी। मैंने अपनी कुकिंग के घमंड में तुझे कम आंका था।
तूने केवल अचार ही नहीं बल्कि हमारे रिश्ते को भी बहुत मिठास के साथ मिला दिया है। आज से हमारे घर में जब भी अचार बनेगा तो वह सिर्फ तेरे हाथों से ही बनेगा। देखा मेरी पत्नी की कुकिंग का कमाल। आज तो शानदार दावत है, सभी लोग पेट भर कर खाइए। उस दिन का खाना सभी के लिए एक यादगार दावत बन गया। गांव के बड़ों ने पार्वती के हाथों के खाने की भरपूर तारीफ की और सास बहू के बीच के प्यार को देखकर बेहद खुश हुए। पार्वती के बनाए आम के अचार ने कृष्णपुरम गांव में एक नया इतिहास रच दिया। कोई भी काम अहंकार के बजाय प्यार और निस्वार्थ भाव से किया जाए तो परिणाम हमेशा अद्भुत होता है। छोटों के हुनर को पहचानना और बढ़ावा देना बड़ों का कर्तव्य है। रिश्तों में भरोसा और प्यार हो तो हर काम सफल होता है।